स्टूडेंट्स, आज हम आपको अंशों का हरण टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। आपको इस बात का पता है, जब कंपनी शेयर कैपिटल जारी करती है तो एप्लीकेशन पर अमाउंट मांगती है। इसके अलावा फर्स्ट कॉल, सेकंड और कॉल के रूप में भी अमाउंट मांगती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 100 रुपीज़ का शेयर जारी किया और कंपनी ने डिसाइड किया कि 50 रुपये एप्लीकेशन फाइल करते वक्त प्रस्तुत करेगा और 25-25 रुपये को हिस्सेदारी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में जमा करेगा। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में किसी ने पैसा नहीं जमा कराया और तो ऐसी आउटस्टैंडिंग जो कॉल्स की अमाउंट है, अगर वो के शेयर होल्डर रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी जमा नहीं कराता है तो कंपनी ऐसे आउटस्टैंडिंग कॉल्स की राशि का भुगतान नहीं करने वाले दोषी डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स हैं उनके बारे में कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर एक ऑप्शन तो होता है कि वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए कोर्ट में केस फाइल करे और उनसे वो राशि रिकवर करे। सेकंड ऑप्शन होता है कि उस कंपनी के उन अंशधारियों के शेयर्स कंपनी जब्त कर ले, उनको फॉरफिट कर ले। पहले ऑप्शन में कंपनी को परेशानी होती है क्योंकि कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने में और उसकी प्रोसीडिंग्स चलने के अंदर काफ़ी समय और पैसा बर्बाद होता है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर कंपनियां ऐसे अंशधारी जो कि कॉल्स इन एरियर्स या आउटस्टैंडिंग कॉल्स की अमाउंट को पे करने में असफल रहते हैं या पे नहीं करते हैं, उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है। लेकिन जब्त करने से लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए। अगर प्रोविज़न नहीं है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इस तरह का प्रावधान किया जाता है और उसके बाद कंपनी ऐसे शेयर्स को जिन पर कि आउटस्टैंडिंग कॉल राशि बकाया है उनको जब्त करने का लिए ऑथराइज्ड होती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब्ती के बाद में वो व्यक्ति उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहता है और उसकी राशि जो होती है वो एक तरह से डूब जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसके कंपनी के फेवर में डूब जाती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि कोई भी कंपनी अंशों का हरण आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अनुसार ही कर सकती है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं है तो कंपनी किसी भी अंशधारी के अंशों का हरण नहीं कर सकती। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोविजन नहीं है तो कंपनी उसमें अमेंडमेंट करके और संशोधन का प्रावधान डाल सकती है। याचना राशि को जमा कराने में त्रुटि रहने पर ही हरण किया जा सकता है। फॉर ऑफिशियल इन केस ऑफ मिस्टेक इन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कंपनी की कोई कॉल मनी बाकी है और उसको अंशधारी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उन अंशों का हरण किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी द्वारा अंशों के हरण करने से पूर्व शेयर होल्डर को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सर्विंग नोटिस और इंफॉर्मेशन फॉर फॉरफीचर टू द शेयर होल्डर, उसको कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद ही वो अंशों का हरण किया जा सकता है। बिना नोटिस दिए उसका अंशों का हरण नहीं किया जाता। अंशों का हरण का निर्णय करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस प्रपोजल को, उस रेजोल्यूशन को पास करते हैं, अप्रूव करते हैं और वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद ही अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों का हरण पूर्ण बोनाफाइडली किया जाता है। मेलाफाइडली अगर अंशों हरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में वो कानून के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। अब अंशों के हरण के संबंध में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या है, सचिवीय पद्धति क्या है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें पहला प्रोविजन तो यह है कि सेक्रेटरी को ये देखना पड़ता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परिषद अंतर्नियम में अंशों के हरण संबंधी प्रावधान है या नहीं है। अगर अंशों का हरण का प्रावधान आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है कंपनी के में तो ऐसी स्थिति में कंपनी किसी भी स्थिति में अंशों का हरण नहीं कर सकती। दूसरी महत्वपूर्ण सेक्रेटरी का महत्वपूर्ण काम यह होता है कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर की उसको लिस्ट बनानी पड़ती है। ऐसे शेयर होल्डर की लिस्ट बनानी पड़ती है जिन्होंने कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, उनकी बाकायदा लिस्ट बनानी पड़ती है। कितना पैसा बाकी है, कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, एप्लीकेशन पे कितना पैसा जमा कराया है और कितना पैसा आउटस्टैंडिंग चल रहा है, उसकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बनानी पड़ती है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर ये सारे लिस्ट रखनी पड़ती है। सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिस्ट का अवलोकन करता है। इसके पश्चात उसको एक रिमाइंडर भेजना पड़ता है। मैंने बताया था रिमाइंडर या नोटिस भेजना पड़ता है, जिसमें 14 डेज़ का पीरियड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को कि आप 40 डेज़ के अंदर ये राशि, बकाया राशि जमा करा दीजिए। अगर नहीं कराई गई तो ऐसी स्थिति में शेयर को जब्त कर लिया जाएगा। जो
पुरानी जमा राशि उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो सेक्रेटरी की ड्यूटी है वो रिमाइंडर तैयार करे और अलग अलग शेयर होल्डर्स को जो उसके रिमाइंडर भेज जाए। फिर उस रिमाइंडर के अंदर अंशों के हरण की चेतावनी दी जाती है ना, वार्निंग फॉर फॉरफीचर, कि अगर आपने एक निर्धारित तारीख तक बकाया कॉल इन एरियर्स का पेमेंट नहीं किया तो आपके अंशों की हरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में संचालक मंडल की मीटिंग बुलानी पड़ती है। उस मीटिंग के अंदर जो नोटिस देने के बाद में या स्मरण पत्र देने के बावजूद भी जो अंशधारी उस राशि को, बकाया राशि को जमा नहीं कराते हैं, उनको अंशों को जब्त करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, संचालक मंडल की मीटिंग बुलाई जाती है। संचालक मंडल द्वारा ऐसे अंशधारियों के जिन्होंने बकाया राशि जमा नहीं कराई है उनके बारे में, उनके अंशों के हरण के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि फॉलोइंग शेयर होल्डर्स हैज नॉट डिपॉजिटेड कॉल्स इन एरियन डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, सो हैंस इट इज रिजॉल्व दैट द शेयर ऑफ दिस सच शेयर होल्डर्स में बी फॉरफिटेड। तो ऐसे अंशधारियों की अंशों को जब्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव संचालक मंडल द्वारा पारित किया जाता है। फिर संचालक मंडल द्वारा जब प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है तो इसकी सूचना अंशधारियों को दे दी जाती है कि आपके अंशों का हरण कर लिया गया है। तो इस तरह का प्रोविजन होता है। अंशों का हरण करने के पश्चात वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में कंपनी का अंशधारी नहीं रहता है और शेयर होल्डर्स के रजिस्टर्स से उसके नाम को डिलीट कर दिया जाता है, उसके नाम को हटा दिया जाता है। तो ये अंशों के हरण की कार्रवाई है। अंशों का हरण इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स फॉरफिशन की कार्रवाई की जाती है, बट इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यह आपको निर्धारित रूप से ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।